अब बात बूंद बूंद को तरसता खंड खंड पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर की चाल उल्टी पड़ गई है। पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई है। पाकिस्तान के अलग अलग सूबे से लेकर अफगान सरहद तक खून बह रहा है और मुनीर की चाल ही उन पर भारी पड़ गई है। इस साल अब तक पाकिस्तान के 2400 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं और गली गली में मुनीर के जनरल वर्दी बिक रही है। मुनीर के लिए आने वाला वक्त और भी ज्यादा मुश्किल से भरा हो सकता है, क्योंकि एक मोर्चे पर बलूच लड़ाकों का एक्शन भी जारी है, दूसरे पर टीएलपी की तरफ से लगातार उग्र प्रदर्शन हो रहा है, समर्थक आग उगल रहे हैं। तो तीसरे फ्रंट की बात करें, अफगान तालिबान है जिसने पाकिस्तान पर अचानक वॉर बम फोड़ दिया है। बलूचिस्तान में पाक सेना पर हमला हुआ है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, बड़ा अपडेट। बलूचिस्तान में पाक सेना पर अटैक, बीएलए के लड़ाकों ने पाक सेना पर हमला किया है। एलईडी बम से पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर अटैक, हमले में 4 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर और कई घायल भी हो गए इस दौरान। तो आईडी बम से पाकिस्तानी सेना पर अटैक किया गया, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमले में 4 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत और कई जख्मी। बलूचिस्तान के अवारन में पाक सेना पर हमला हुआ। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने अटैक किया है। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बीएलए का अटैक, हमले में पाक सेना के कई जवान की मौत हो गई, जान चली गई। हमले में पाक सेना के कई जवानों की मौत की जानकारी। तो बीएलए के लड़ाकों का ये अटैक, तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार अलग अलग रीजन्स पर हमले हो रहे हैं। साफ है, बलूचिस्तान में बगावत पाक सेना पर लेकिन आफत बनकर टूट रही है बीएलए। बलूचिस्तान में विद्रोह की आग तेज हो गई है। सेना, आईएसआई के ठिकानों पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। अवारन की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर अटैक हुआ, पाकिस्तानी फौज पर बड़ा प्रहार। बीएलए का पाक अर्धसैनिक बल पर भी अटैक, बीएलए के लड़ाकों ने घात लगाकर यहां पर हमला किया। हमले में 4 पाक सैनिकों की मौत हो गई तो 2 घायल हो गए। नौशाम की बात करें तो यहां पर भी अटैक हुआ। पाकिस्तानी सेना पर आईईडी से अटैक किया गया। ट्रक से जा रहे पाक सैनिकों पर हमला हुआ। आईईडी ब्लास्ट में 7 पाक सैनिकों की मौत भी हो गई है। तो आपको बता दें कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है और उसके क्या मांगे हैं, क्यों एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार इसी तरीके से हमले हो रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, रीजन्स में। तो खंड खंड पाकिस्तान नया देश बलूचिस्तान, ये मांग बीएलए की तरफ से उठ रही है। बीएलए बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करने वाला संगठन है। ये पहली बार नहीं है जब इसी तरीके से हमला हुआ हो। बीएलए बलूचिस्तान में सक्रिय सबसे पुराना विद्रोही ग्रुप है। बीएलए पहली बार 1970 के दशक में वजूद में आया। बीएलए बलूचिस्तान को स्वतंत्र प्रांत मानता है। बलूच लड़ाके चीन के सिपैक प्रोजेक्ट से नाराज हैं और तब से सबसे ज्यादा अटैक देखने को मिल रहे हैं। बीएलए का दावा है कि 1947 में पाक ने जबरदस्ती अपने साथ मिला लिया था और ये आग तभी से बढ़ती जा रही है। बलूचिस्तान में पाक कर्मचारियों का अपहरण, ये एक और बड़ा अपडेट। बलूचिस्तान में पाक कर्मचारियों का किडनैप, बीएलए के लड़ाकों ने 18 सरकारी कर्मचारियों का अपहरण किया है। तो खुशदार जिले में कंस्ट्रक्शन साइट से कर्मचारियों का अपहरण हुआ है। बलूचिस्तान में 5 दिन के अंदर दूसरी ये बड़ी घटना, सिपैक के विरोध में बीएलए की ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है।
तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी कानून का दुरुपयोग हो रहा है, ये गंभीर आरोप लगाया गया। बलूच कार्यकर्ताओं को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। बलूच कार्यकर्ताओं को आत्मरक्षा का अधिकार है, ये भी बात कही गई है। पाक में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो ये तमाम सवाल खड़े किए गए हैं और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पाक में मानवाधिकार मानकों का तक उल्लंघन हो रहा है, ये बात भी कही गई है। तो एफएटीएफ की निगरानी में फिर पाकिस्तान आया है। एफएटीएफ ने न सिर्फ चेतावनी दी है, वार्निंग दी है, बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान एफएटीएफ की निगरानी में है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। एफएटीएफ ने कहा कि ग्रे लिस्ट से बाहर होना आतंक फंडिंग से छूट नहीं है। ये कहा गया है कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान भले ही बाहर हुआ हो, लेकिन आतंकी फंडिंग में छूट मिल गई ऐसा नहीं है, और हमारी निगरानी बनी हुई है, नजर बनी हुई है। आतंकवाद की फंडिंग के लिए डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, एफएटीएफ का ये बयान। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से बयान दिया गया है, चेतावनी दी गई है कि हमारी नजर बनी हुई है। एफएटीएफ के रडार पर फिर से पाकिस्तान, इसके साथ ही ये क्लियर एफएटीएफ ने पाकिस्तान को फिर लताड़ा है। जैश ए मोहम्मद की डिजिटल फंडिंग से एफएटीएफ चिंतित है और इसी वजह से ये बयान दिया गया है। जैश के टेरर कैंपों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से फंडिंग की जानकारी। एफएटीएफ ने कहा कि आतंकवाद फंडिंग को लेकर हमारे पास खुफिया रिपोर्ट है। आतंकी फंडिंग के लिए डिजिटल वॉलेट को इस्तेमाल किया गया, इसका उपयोग हुआ है। ग्रे लिस्ट से बाहर होना आतंक फंडिंग में छूट नहीं है, एफएटीएफ ने यह भी इसी के साथ क्लियर कर दिया है। तो पाकिस्तान के हर सूबे में आजकल जो आग लगी है, उसके पीछे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ही चाल है। अमेरिका के साथ ऑयल और रेयर अर्थ मैटर की डील करने के बाद मुनीर ने अमेरिका का नया प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, और उसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मुनीर ने चाल चली थी कि पाकिस्तान को आतंक से प्रभावित देश दिखाकर वो अमेरिका से डॉलर वसूलेंगे। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस के बदले ट्रंप से बिजनेस डील करेंगे, लेकिन मुनीर की ये चाल उन्हीं पर भारी पड़ गई। कैसे, रिपोर्ट देखिए। आप मर्द है कि अगर आपके सीने में मर्द का दिल है, आपने बाकी जो है ना अपनी माँ का दूध पिया है, तो हम इंशाल्लाह को आज आएंगे। जो आम फौजियों को आप भेड़ बकरियों की तरह बेचते हो, इनकी बजाय आप खुद भी आया करें, ताकि हम आपको जंगों का मजा चखाए। गोलियां चल रही हैं, बम धमाके हो रहे हैं, पाकिस्तान के फौजी मारे जा रहे हैं, उनके हथियार लूटे जा रहे हैं और उनकी वर्दियों की पाकिस्तान में ही खुली नीलामी हो रही है। पाकिस्तानी फौज की वर्दी नीलाम करने का सबसे नया वीडियो टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान ने जारी किया है। चौबीस सेकंड का यह वीडियो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने जारी किया है। इसमें जमीन पर कई तरह का असलहा रखा हुआ है। वो मशीन गन है जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना करती है। पाकिस्तान के फौजियों से लूटी गई बुलेट बेल्ट रखी गई। पाकिस्तानी आर्मी के सेफ्टी हेलमेट दिखाई दे रहे हैं। बम बारूद दिखाई दे रहा है, रॉकेट लॉन्चर दिखाई दे रहे हैं। जंग का सारा सामान मौजूद है, बस यहां पाकिस्तान की फौज से कोई नहीं है, क्योंकि ये सारा असलहा, ये बम बारूद
तहरीके तालिबान के कब्जे में है, लेकिन इनके पास सिर्फ पाकिस्तान की फौज से लूटे गए हथियार और गोला बारूद ही नहीं है, पाकिस्तान की फौज की वर्दियां भी हैं। टीटीपी ने अपने ठिकानों पर पाकिस्तानी फौज की वर्दी का बाजार लगाया। यहां पाकिस्तानी फौज की वर्दी ही नीलाम नहीं हुई, मुनीर सेना की अकड़ भी नीलाम हो गई, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले अफगान तालिबान ने भी पाकिस्तानी फौज की वर्दी इसी तरह बंदूकों पर टांग दी थी। अफगानिस्तान के कई शहरों में पाकिस्तानी सेना के पैंटों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। ये तस्वीरें पूरे पाकिस्तान के लिए राष्ट्रीय शर्म बन गई थी। उससे कुछ दिन पहले पीओके में बगावत भड़की। उस वक्त भी जनता के क्रोध से बचने के लिए पाकिस्तान की पुलिस और मुनीर की सेना अपनी वर्दी उतार कर भाग गई थी। प्रदर्शनकारियों ने ये वर्दियां पीओके के हाईवे पर मेडल की तरह जगह जगह लटका दी थी। और अब पाकिस्तान के अंदर ही तहरीक-ए-तालिबान ने पाकिस्तानी सेना से लूटे गए हथियार, असलहा और पाकिस्तानी सैनिकों के शरीर से उतरवाई गई वर्दियां नीलाम करके बता दिया है